जमनाए, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है मार्च के सेकेंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इन द सेकेंड वीक ऑफ मार्च। मैसेजेस फॉर जेमिनी। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में? द एम्परर, Nine of Stars, Seven of Cups in reverse, Ace of Cups, एंड Six of Wands। तो यहाँ पे द एम्परर का कार्ड है। एम्परर के कार्ड का मतलब है कि आप इस वक्त चाहें तो किसी की एडवाइस ले सकते हैं अपनी सिचुएशन में, क्योंकि नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि आप इस सिचुएशन में आप आगे क्या करें। यहाँ पे आपने अपने आसपास बाउंड्रीज बनानी है। ऐसा लग रहा है जेमिनी कि आप अपनी फीलिंग्स को किसी से शेयर करने के लिए तैयार नहीं है और अकेले ही अपने सारी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चीज़ आपको सफोकेट कर रही है या नेगेटिविटी आपके लिए अच्छी नहीं है। आपके लिए ज़रूरत है कि आप चीज़ों को कहीं ना कहीं से अपने अंदर से बाहर निकालें। ओके, यहाँ पे आपको फ्रस्ट्रेशन बाहर निकालने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को बोलने की ज़रूरत है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप और ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी इस कैसल के अंदर, इन दीवारों के अंदर अपने आप को बहुत समय से कैद करके रखे हुए हैं। यहाँ पे ये दीवारें आपके डाउट्स को, आपके इनसिक्योरिटीज़ को दर्शा रही हैं। और अब आपके लिए ज़रूरी है कि इस वॉल को आप ब्रेक करें। शायद बहुत समय से आप किसी चीज़ को कहने से या करने से हेजिटेट कर रहे हैं। द एम्परर के साथ आपसे कहा जा रहा है कि आपको गाइडेंस चाहिए, एंड आपको गाइडेंस देने वाला आपके आसपास ही है। शायद आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं, पर आपके लिए इस वक्त अपने फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकालना ज़रूरी है। और आप जिसको भी ट्रस्ट करते हैं आप उससे अपने इश्यूज़ को डिस्कस कीजिए, और ये पर्सन आपको सही गाइडेंस देगा। एंड आपके लिए सोशलाइज करना बहुत ज़रूरी है जेमिनी। आप काफ़ी समय से अकेले अकेले अपनी फीलिंग्स को हैंडल कर रहे हैं, पर यह समय है कि आप अपने अंदर की फीलिंग्स को आप जाहिर करें उन लोगों से जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि आपने अपने लिए एक तरीके की बैरियर बना ली है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को भूल गए हैं एक तरीके से। ये जो अकेलापन है, ये जो नेगेटिविटी है, इसने आपको चेंज कर दिया है। और एक बार जब आप दूसरों के कांटेक्ट में आएंगे या दूसरों से बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप रियलिटी में हैं कौन। जेमिनी, यहाँ ज़रूरी है कि आप अपने वर्थ को पहचानें, और जब आप अपने आप को देखेंगे, यानी फिर से वैसे ही खुद को देखेंगे जैसे आप थे इस पूरी सिचुएशन के पहले, आपको पता चलेगा कि आप कितने स्पेशल हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं। शायद लोगों से डिस्कनेक्ट होकर आप ये भूल गए हैं कि आपको कितने लोग एडमायर करते हैं। आप लोगों को मौका नहीं दे रहे आपके बारे में बताने का। आपको ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग आप में इंटरेस्टेड हैं। इनफैक्ट आप एक बार यहाँ दरवाज़ा खोल के देखिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी
और लोग आपको ये बताएंगे कि आप कितने स्पेशल हैं। आप लोगों के बिहेवियर से समझ जाएंगे कि आप क्या मायने रखते हैं। ओके एंड अगर आप इसी सिचुएशन में स्टक रहेंगे और इसी पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में सोचते रहेंगे तो आपको हमेशा यही लगेगा कि आप शायद जितना करना था उतना नहीं कर पाए, या आप उतने अच्छे नहीं हैं, या आप इस लायक नहीं हैं, इसलिए इस पर्सन ने कुछ और चुना, इनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। ऐसा नहीं है जब ये सब बातें बेकार हैं और आपके लिए अब ज़रूरी है कि आप खुद को वापस पाएं। आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं। यहाँ 6 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप गाइडेंस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपके वेल विशर्स के, और ये जो पॉजिटिव लोग हैं ये आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल लेंगे। इस बात पे आपको भरोसा रखना होगा। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे अपने कॉन्फिडेंस को वापस बिल्ड करना शुरू कीजिए। इनफैक्ट एक बार जहाँ आप दोबारा टच में आएंगे लोगों की, आपका ये कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगेगा क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप कितने डिजायर्ड हैं। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है और ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Two of Swords, Seven of Wands, Judgment, Ten of Cups, and Nine of Stars। तो हमारे पास Two of Stars है। यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन के क्लोज आ सकते हैं जो कि आपका फ्रेंड है। इनफैक्ट इस पर्सन का आप पे क्रश भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन के साथ फ्रेंडशिप में आ जाएं, या किसी ऐसे पर्सन से मिले जो आगे चल के आपका फ्यूचर स्पाउस साबित हो सकता है। आई मीन ऐसा लग रहा है इस वीक में जो कुछ भी शुरू होगा वो एक बहुत लंबी जर्नी होगी और वो हमेशा के लिए होगा। और यहाँ पे सेवन ऑफ स्फेयर है। सेवन ऑफ स्फेयर के साथ आपका इंतजार अब खत्म हो रहा है। मेरे ख्याल से अब यहाँ पे और वेट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। ऑलरेडी आपको कोई ना कोई जजमेंट लेना होगा, या आपको इस पर्सन से कोई जजमेंट मिल सकता है, जिसके बाद आप ये समझ जाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। क्या आपको यहाँ पे अपनी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करना चाहिए। और 10 ऑफ कप्स के साथ आप एक टावर की तरह है यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग और रिस्पेक्टेबल। तो लोग यहाँ पे जितने भी है, जो भी आपके टच में आएंगे, उन सब की आपके लिए रिस्पेक्ट है। और ऐसा लग रहा है कि आपकी ये जो वाइब्स है ये बहुत इस समय स्ट्रॉन्ग है और आपके आसपास के लोगों को अफेक्ट कर रही है। और 9 ऑफ स्टार्स के साथ ये फाइनली वक्त है अपने विजडम को दिखाने का, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज करने का, एंड नई एनर्जी को इनफ्लो करने देने का। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे। आपको डर लग रहा है कि क्या होगा आगे अगर आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। आगे होगा ये कि हर चीज़ परफेक्ट होगी और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इनफैक्ट आपकी डेस्टिनी आपको ले जा रही है, तो आपको डर किस बात का। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं।
आकाशा, योर गाइडेंस इज डिवाइनली गाइडेड। तो यहाँ पे जो भी आपको गाइडेंस मिली, जैसा कि मैंने कहा कि आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत हो सकती है या आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हैं अपने बारे में बताने के लिए, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जिसको भी ट्रस्ट कर रहे हैं वो यूनिवर्स से गाइडेड है, यानी यूनिवर्स उनके थ्रू आपको मैसेज भेज रहा है। तो बस अपनी गाइडेंस को फॉलो करते जाइए और आप इस सिचुएशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये है रीडिंग मार्च के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।